पार्लियामेंट से छाती ठोक कर किसी ने बोला है उस जात का नाम अल्लामा गुलाम आइए उस जात का इस्तेमाल कर ले, अपने हाथों को उठाए, किसी आदमी का हाथ नीचे ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरिया तहरीके बेदारी, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला रज़वी, नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड। मेरी कम्युनिटी और समाज से निकाह सस्ता करो, पैसे बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रहना पड़े रह लो, लेकिन बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत शादी और दावत और जहेज के चक्कर में ज़मीनें मत बेचने दो, रोको। दूसरा जो अहम इशू है वो ये है कि आज पूरे देश में मॉब लिंचिंग मुसलमानों के बच्चों की आम हो गई। ट्रेन में बच्चे महफूज नहीं, सड़कों पर बच्चे महफूज नहीं, नकाबपोश बच्चियां भी हैं, स्कूल जाएं तो टोनबाजी, होर्डिंग, यहाँ तक कि बाइक से गाड़ी से गुजरते हुए बच्चों को रोककर नाम पूछकर मार दिया जा रहा है। अदारे शरिया ने तय किया है कि 2 कानून बनाइए। पहला कानून कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे किसी भी धर्म और मजहब का कोई महान भाव व्यक्ति हो, अगर यदि कोई व्यक्ति उनका अपमान करता है, तौहीन करता है, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। और जिस तरह से दलित भाई आदिवासी भाइयों के बीच में भरोसा और एतमाद पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना, उन्हीं धाराओं के साथ अब समय और वक्त आ गया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों में टूट रहे विश्वास को वापस लाने, उनके मन में भारतीय होने का जो भाव है वो कहीं दरक रहा हो तो उसको मजबूत करने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के जान माल इज्जत आबरू की सुरक्षा के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ अब समय आ गया है कि मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। और ये लड़ाई छिड़ गई है और इदारे शरिया का मिशन है एक एक चूल्हा एक एक घर। और जिस बुलंदी के साथ इन मुद्दों को लेकर के आज जो आपने देखा है, ये आने वाले तूफान का संकेत है, संकेत। इसलिए कि कॉम्युनलिज्म का भूत दिखाकर, सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर लोग अब मेरी नस्लों की बर्बादी का स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएंगे। और पूरी तैयारी के साथ इदारे शरिया उतर पड़ा है। और इन सारे मुद्दों के साथ साथ ये भी है, आबादी के हिसाब से हमें स्कूल क्यों नहीं मिला, उर्दू ख़त्म हो गई, बहाली क्यों नहीं, जिन मदरसों का कैबिनेट हो चुका उन मदरसों को इमदादी क्यों नहीं, 23 साल होने जा रहे अलग राज बने, आज तक मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो सका। आज हमारे बच्चों को झारखंड में कोई 10-20 हज़ार 10-5 लाख रुपया का कोई लोन देने को तैयार नहीं। आखिर ये पैसे माइनॉरिटीज के नाम के जाते कहाँ हैं? क्योंकि सरकार को पता है कि मुस्लिम वोट तो उनके लिखवटी है। अब जिसको जो पता हो, हमारे मुद्दे जो हैं वो हमको पता है, वक्त पर सबको पता लग जाएगा कि किसका पता कहाँ है। हजरत, ये आपने जो पहला मांग रखा है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर, अगर यहाँ की हुंकार जो स्टेज मेंबर रसूल से आपने जो हुंकार लगाया है, अगर इस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो अगला मरहला आपका क्या होगा? आने वाले दिनों में एजेंडे तय हो जाएंगे, वो सब तय किए हुए, सिर्फ ऐलान की ज़रूरत है। जी, ये जो संवैधानिक तौर से अपनी बात कहने का संयम के साथ कानून बगैर हाथ में लिए उपद्रव मचाने वाली हम कौम नहीं है। हम सरकारी संपत्तियों को क्षति नहीं पहुंचाते हैं।
हम भारतीय हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अपने दर्द, अपने दुख को सत्ता, सरकार, जनता के बीच रख रहे हैं। सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो जिस दिन वो हमें अपनी बात सुनाने आएंगे उस दिन फैसला हो जाएगा। इस तहरीक का अगला पड़ाव किधर है हजरत? कल 18 तारीख है। कल लोहरदगा में, 19 को चतरा में, 20 को पलामू के डाल्टनगंज में और 21 तारीख को बिहार के औरंगाबाद में। और फिर फरवरी से 8वां मरहला शुरू होगा जो बिहार से चलेगा और पहुंचेगा राजमहल साहिबगंज की तरफ। फिर 9वां मरहला ईद बाद शुरू होगा। इसलिए ये मरहलावार चलते रहेगा। हवा रुके तो रुके, अज़्म नहीं रुकने वाला है। गाड़ियां रुकेंगी, हौसले नहीं रुकेंगे। शुक्रिया। के आपे बेहद दुरूद हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। मैं शुक्रिया अदा करूं इस पूरे पास पड़ोस के चनगड्डा के और कौन सी जगह है हल लंबा टाड़, पूरे एक एक गांव का वक्त नहीं है वरना मैं नाम लेता। एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग और यहाँ के सदर सिगरेटी का एक एक बच्चा, एक एक आलिम लगा है। ईमान से बोलो, पहली मर्तबा अपनी नस्लों के लिए दीन में निकले हो तो दिल को ताकत और सुकून मिला है कि नहीं मिला है? जोर से बोलो, मिला है कि नहीं मिला है? जोर से बोलो, मिला है कि नहीं मिला है? तो अब ये भी बता दो, बलियाबी पर भरोसा है कि नहीं है? जोर से बोलकर बताओ, बलियाबी पर भरोसा है कि नहीं है? इदारे शरिया पर भरोसा है कि नहीं है? लड़ाई छेड़ दिया, साथ दोगे कि भागोगे? साथ दोगे कि भागोगे? ये बलियाबी की तहरीक नहीं है, रईसुल कलम की तहरीक है। ये बलियाबी की आवाज नहीं है, मुफ्ती आजम की अतावों की लाठी। अब मैं गुजारिश, जैसा कि आपने देखा है, गुलाम रसूल बलियावी ने अपना पूरा तेवर दिखा दिया है और उन्होंने मुसलमानों को अब जगाने का काम भी कर दिया है और साफ ये हो गया है, साफ ऐलान हो गया है। आपने देखा कि रामगढ़ में कैसे हजारों के बीच में उन्होंने जो ऐलान किया और सब ने उनकी तायीद किया है। और दोस्तों, ग्राउंड की रिपोर्ट, ग्राउंड की रियलिटी ये है कि मुख्तलिफ पार्टी, अलग अलग झारखंड की पार्टी या देश की पार्टियों में जो मुसलमान अल्पसंख्यक है, अब उनको भी ये लग रहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं है जो हमको ठगा नहीं है। और वो अब ये तायीद कर रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी की बातों में कि आज गुलाम रसूल बलियावी जो बात कर रहा है वो वक्त की मांग है, वक्त की आवाज़ है। तो दोस्तों, अब सीधे तौर पर मुसलमान ये तय कर लिए हैं कि प्यारे आका नबी अकरम नूर मुजस्सम के शान में गुस्ताखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्ट मुसलमानों को चाहिए। दलित और आदिवासी, हरिजन आदिवासी एक्ट से जिस तरीके से हरिजन भाइयों को, दलित भाइयों को सुरक्षित किया गया है, उसी तरीके से मुस्लिम सेफ्टी एक्ट भी चाहिए, जिसका हुंकार लगातार गुलाम रसूल बलियावी भर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उर्दू की बेदारी और उर्दू के साथ जो दोयम दर्जे का रवैया अपनाया जा रहा है, जो उर्दू किताबें ख़त्म हो रही है, तो इस पर भी अब मुसलमानों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जितनी तादाद में मुसलमानों की भागीदारी है, यानी जितना संख्या मुसलमानों का है, और उसी संख्या के हिसाब से मुसलमानों को अब राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। यानी झारखंड में 81 विधानसभा है और यहाँ पर दोस्तों 4 मुस्लिम विधायक है। तो ऐसा नहीं, कम से कम मुसलमानों की जिस तरीके से 60 से 70 लाख की आबादी झारखंड में है, तो उसके हिसाब से 20 से लेकर 23 तक सीटों पर मुसलमानों का दावा बनता है। और इसी दावे को लेकर दोस्तों अब हुंकार मुसलमानों ने भर दिया है। अब ठगने ठकाने का मामला चला गया है और गुलाम रसूल बलियावी ने बड़ा उलटफेर कर डाला है दोस्तों। और बहुत सारी वीडियो में एक के बाद दिगरे आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड।